कहाँ पंचायत के वासियों, मैं आपके सामने दो अहम मुद्दे लेकर यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। ये मुद्दा ठिकाना पंचायत से रिलेटेड है, यहाँ के अल्पसंख्यक और ठिकाना के जो अक़लियत है उनसे रिलेटेड है, और सबसे बढ़कर ज़िला परिषद 6 के इतिहास से रिलेटेड है। मुद्दा ये है कि ज़िला परिषद 6 का इतिहास जो लोग जानते हैं उन्हें एक बात बहुत अच्छी तरह मालूम होगी कि 2001 में नगमा नाहिद जी ज़िला परिषद 6 से खड़ी हुई थी, अक़लियत की आवाज़ बनकर, यहाँ के अल्पसंख्यक की आवाज़ बनकर ज़िला परिषद 6 से नगमा नाहिद जी खड़ी हुई थी और बहुत ही अहम मुद्दों पर और बहुत ही अहम इश्यूज़ पर बात कर रही थी और अक़लियत की आवाज़ को उठा रही थी, लोगों तक पहुँचा रही थी। जब यहाँ के एक साहब ने, जो कि तत्कालीन जदयू के प्रखंड अध्यक्ष थे, इन्होंने देखा कि पंचायत के अंदर एक महिला उभर रही है, आगे बढ़ रही है, अल्पसंख्यक की आवाज़ बनकर आगे आ रही है, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका राजतंत्र ख़तरे में आ सकता है। वो अब इस लोकतंत्र में, जो भारत है, जमहूरियत है, जहाँ पर इस लोकतंत्र के अंदर वो अपनी राजतंत्र कायम करने की फ़िक्र में थे। उन्हें जब अपने राजतंत्र पर ख़तरा महसूस हुआ तो उन्होंने रातों रात एक पूरे वार्ड से साठगांठ कर ली और नगमा नाहिद जी के ख़िलाफ़ में वोट दिला दिया, जिससे अक़लियत की आवाज़, यहाँ के अल्पसंख्यक की आवाज़ बिल्कुल ही दब गई हमेशा के लिए। और इस तरह से एक अल्पसंख्यक फिर से कुर्सी तक पहुँचते पहुँचते कुर्सी अपने की गद्दारी से, किसी अपने की धोखाधड़ी से, जिसे लोग अक़लियत का मसीहा समझ रहे थे, जिसे लोग अपना मसीहा समझ रहे थे, अल्पसंख्यक का मसीहा समझ रहे थे, उन्हीं की धोखाधड़ी से और उन्हीं के दगा और फ़रेब से नगमा नाहिद जी पीछे हट गई और इस तरह से अक़लियत की आवाज़ लोगों तक पहुँचते पहुँचते रह गई और अक़लियत की ताकत फिर से कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद में इतिहास कुछ और आगे बढ़ा और फिर से अक़लियत की आवाज़ बनकर फातिहा से ज़फ़र इकबाल मुन्ना साहब खड़े हुए। ज़फ़र इकबाल मुन्ना साहब भी बहुत ही अहम इश्यूज़ पर बात कर रहे थे। अक़लियत को जो इतने सालों तक दबाया गया था उस पर बात कर रहे थे, उसको लोगों के सामने रख रहे थे। वो भी अक़लियत की, अल्पसंख्यक की आवाज़ बनकर खड़े हुए थे और उन्हीं मुद्दों पर वो बैठकर बात कर रहे थे। लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से वही शख्स जिसे अक़लियत, जिसे अल्पसंख्यक के लोग अपना मसीहा समझ रहे थे, या जिसे हम तत्कालीन जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कह सकते हैं, ये साहब जब आए, जब इन्हें लगा कि ज़फ़र इकबाल मुन्ना साहब अगर जीत जाते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे और इस तरह से फिर से लोग हमारी ग़ुलामी से बाज़ आ जाएंगे, लोग हमारी ग़ुलामी नहीं करेंगे, जब उन्हें फिर से अपना राजतंत्र ख़तरे में लगा, ख़तरे में महसूस हुआ, तो इसके बाद उन्होंने ज़फ़र इकबाल मुन्ना साहब को हराने की फ़िक्र की और इस तरह से रातों रात फिर से उन्होंने साठगांठ किया और 135 वोटों से, मात्र 135 वोटों से ज़फ़र इकबाल मुन्ना साहब फिर से अक़लियत की आवाज़ बनते बनते रह गए और फिर से अल्पसंख्यक, ज़िला परिषद 6 के अल्पसंख्यक कमज़ोर पड़ गए, उनकी ताकत नहीं हो पाई और वो आगे नहीं बढ़ पाए। इन दो इतिहास को अगर हम गौर से देखते हैं तो एक बात हमको समझ में आती है, वो ये कि इन दोनों इतिहास के अंदर, इन दोनों वक्त में एक शख्स ने, जिसे लोग अपना मसीहा समझ रहे थे, जिसे लोग अल्पसंख्यक का, अक़लियत का मसीहा समझ रहे थे, इन साहब ने अक़लियत के साथ में, अल्पसंख्यक के साथ में धोखे का काम किया और उनकी पीठ के अंदर छुरा घोंपने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए आप। आज जो लोग भी उन जैसे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, उनके करीबियों पर, उनके वंशज पर भरोसा कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अल्पसंख्यक के साथ में, ज़िला परिषद 6 के अक़लियत के साथ में फिर से धोखाधड़ी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है और पूरे यकीन के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ आपके सामने। इसलिए उस धोखे में आप न रहें, आप इस धोखे को समझें कि कौन आपका हकीकत में मसीहा बन रहा है और कौन ऐसा है जो मसीहा बनने का चोगा पहने के, या फिर जो भेड़िए की खाल में अपने आप को मसीहा साबित कर रहा है,
ऐसे लोगों को आप समझिए, ये लोग जड़ से आपको काटने की फ़िक्र में है। चाहे वो जहाँ के भी लोग हो, ये लोग चाहते हैं कि अक़लियत कमज़ोर रहे, दबी हुई रहे, जिससे वो उनके ऊपर हुकूमत करते रहें। यहाँ के लोग अगर समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो फिर ऐसा है कि उनकी शहंशाहियत या उनका राजतंत्र या उनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी। अच्छा, ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, मैं अभी इस पंचायत को लेकर आपके सामने ये हाज़िर हुआ हूँ। मुद्दा ये है कि 6 नंबर वार्ड के अंदर, ठिकाना पंचायत जो 6 नंबर वार्ड है, वहाँ पर पहले से एक सामुदायिक भवन मौजूद था। सामुदायिक भवन मौजूद, ये कहिए या फिर पोलिंग बूथ, आप सब जानते हैं कहाँ पर पड़ा करता था। 6 नंबर वार्ड के अंदर पहले से मौजूद था, और ये पोलिंग बूथ ऐसी जगह पर था जो कि अल्पसंख्यक के लिए बहुत फ़ायदेमंद था और अक़लियत के साथ में धोखा नहीं हो सकता था। लेकिन एक सामुदायिक भवन फिर से बनाया गया है 6 नंबर वार्ड के अंदर, और आप देखेंगे कि इससे पहले 9 नंबर वार्ड के अंदर एक सामुदायिक भवन बनाया गया। ये एक ख़ास कम्युनिटी, ख़ास जाति के बिल्कुल कब्ज़े में पोलिंग बूथ है। इसी तरह से 6 नंबर वार्ड में उसी ख़ास ज़ात के, उसी विशेष ज़ात के बिल्कुल कब्ज़े में पोलिंग बूथ को दे दिया गया है। ये कुछ दिन पहले इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये हमारे विधायक जी के द्वारा हुआ है। तो आप इस साजिश को समझिए कि अल्पसंख्यक के साथ में, ठिकाना पंचायत के अक़लियत के साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा है। हमारे जो वर्तमान मुखिया जी हैं, वो इस ख़तरे को भाप नहीं पा रहे हैं, वो इस ख़तरे को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि वो इस तरह से आगे पिछले चुनाव में यहाँ के लोगों ने पोलिंग बूथ पर लाठी डंडे खा खा कर इनको जिताया था। इस मर्तबा भी इनके अगर पोलिंग बूथ इनके पास रहता तो कोई और इनके साथ में दगा और फरेब न कर पाता, इसकी पूरी उम्मीद थी। लेकिन पोलिंग बूथ अगर कहीं और जाता है, सामुदायिक भवन बनाया जाता है, वो भी 2-2 सामुदायिक भवन किसी ख़ास जाति के बिल्कुल कब्ज़े में दे दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और यहाँ के अल्पसंख्यक को बिल्कुल ही दबाने की चौतरफा कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में एक ऐसे मुखिया की ज़रूरत है, एक ऐसे पंचायत के मुख्य आदमी की ज़रूरत है जो आंखें खोलकर समझ सके और इनकी साजिशों को देख सके और उसको बेनकाब कर सके। ऐसे मुखिया की ज़रूरत है, न कि ऐसे मुखिया की जो सोए हुए हो और उनके नीचे से उनकी कुर्सी छिन जाए और उनको पता भी न चले, उनके ऊपर से धोखाधड़ी का काम हो, उनके आसपास के रहने वाले लोग उनके साथ धोखाधड़ी का काम करें। सामुदायिक भवन को लेकर हो या फिर किसी और मैटर को लेकर हो, उनके साथ में धोखाधड़ी का काम हो और वो समझ ना सके, भाप ना सके। अगर वो भाप सकते हैं, अगर वो समझ सकते हैं, तो उन्होंने अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सामुदायिक भवन को लेकर अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं बार बार इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर लिख रहा हूँ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं जब से इसका इनॉग्रेशन हुआ मैं मुसलसल इस बात को लिख रहा हूँ कि जो सामुदायिक भवन बनाया गया है वो किसी ख़ास जाति के अंडर में देने की ज़रूरत क्या पड़ी है आखिर? और यहाँ से जो पोलिंग बूथ को क्यों हटाने की कोशिश की जा रही है, क्यों यहाँ से वहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है? आप 9 नंबर वार्ड के अंदर जो सामुदायिक भवन है उसको देखिए, वो जो सामुदायिक भवन बना हुआ है उसकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि एक विशेष कम्युनिटी, विशेष ज़ात के कब्ज़े में दे दिया जाए, ताकि यहाँ का जो अक़लियत की आवाज़ है वो बिल्कुल दब कर रह जाए और अक़लियत का कोई एक नेता ना हो, अक़लियत की कोई एक आवाज़ ना हो। ये साजिश की जा रही है। इस साजिश को अगर हम नहीं समझ सकते हैं, हमारे वर्तमान मुखिया जी नहीं समझ सकते हैं, तो ये कुर्सी उनके लिए शोभा नहीं देती है। मैं अब्दुल सलाम नदवी, भावी मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत राज ठिकाना। जय हिंद, जय भारत।